पिछले एपिसोड में आपने देखा कि वीर और सुजुका वासेपुर में कदम रखते हैं, लेकिन वे हैरान रह जाते हैं क्योंकि सभी लोग उन्हें बहुत आश्चर्यजनक रूप से देखते हैं। अब आगे वीर और सुजुका दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। सुजुका, ये हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? हाँ, पता नहीं क्यों इतना अजीब सा व्यवहार कर रहे हैं। आइए बात करके देखते हैं। वीर और सुजुका दोनों गांव के कुछ लोगों के पास जाते हैं। तुम सच में वापस आ गए हो? हाँ सच में, लेकिन आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? भागो भागो, यहाँ वीर और सुजुका का भूत आ चुका है। अरे रुको, हम भूत नहीं हैं। तुम हमें देखकर ऐसे क्यों भाग रहे हो? हम भूत नहीं हैं, हमारी बात तो सुनो। वीर और सुजुका चिल्लाते रहते हैं, लेकिन उनकी कोई बात नहीं सुनता और वहाँ से भाग जाते हैं। ये क्या हो रहा है सुजुका? ऐसा तो नहीं है कि इन लोगों ने हमें मरा हुआ मान लिया है? माना नहीं है, मनाया गया है। हम ऐसा करते हैं, महल में जाने से पहले गांव में ही चलते हैं ताकि इसके पीछे का सच सामने आ जाए। हाँ सुजुका, इसके पीछे का सच तो सामने लाना ही होगा। वीर और सुजुका दोनों गांव के अंदर जाते हैं। वहाँ एक महिला अपने छोटे बच्चे को परियों की कहानी सुना रही होती है। वह महिला पूरी तरह से अब बच्चे में ही खोई है। इस महिला के पास चलते हैं और तब देखेंगे कि ये महिला कैसा बर्ताव करती है। हाँ, ये ठीक रहेगा। वीर और सुजुका उस महिला के पास जाते हैं और उससे बात करने की कोशिश करते हैं। महिला वीर और सुजुका की तरफ देखती है और बहुत जोर से चीख पड़ती है, भागो भागो, भूत भूत। अरे सुनिए, आप डरिए मत, हम भूत नहीं हैं। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि हम भूत हैं? महिला उनकी कोई बात नहीं सुनती और अपने बच्चे के साथ दौड़कर घर के अंदर चली जाती है और अपना दरवाजा बंद कर लेती है। अजीब स्थिति है, ये क्या हो रहा है हमारे साथ और क्यों हो रहा है? समझ नहीं आ रहा वीर। तभी वीर और सुजुका के कानों में बीन की आवाज आती है। सामने एक सपेरा बीन बजाता हुआ घूम रहा है और वह बीन बजा बजा कर गाँव के घरों से भिक्षा मांगता है। ये ठीक रहेगा। क्या ठीक रहेगा? तुम्हारे दिमाग में क्या आ गया है? क्यों ना हम भी सपेरे बन जाएं और हमारे भूत होने का राज जान लें। हाँ, इन लोगों के बीच भेष बदल कर जाना ठीक रहेगा। सुजुका और वीर दोनों सपेरे दंपति बन जाते हैं और गांव में बीन बजाते हुए घूमते हैं। दूसरी तरफ महल में रानी रूपवती पागल हो चुकी है और अब उसको हर जगह वीर ही नजर आता है। रानी अचानक से उठकर दरवाजे की ओर भागती है। तुम आ गए तुम इतनी रात में किससे बात कर रही हो? हद करते हो, सामने वीर खड़ा है और तुमको दिख नहीं रहा? मुझे तो यहाँ कोई नहीं दिख रहा है। सामने वीर खड़ा है, वर्षों बाद बेटा घर आया है और तुमको दिख भी नहीं रहा है। राजा रतन सिंह को समझ आ जाता है कि रानी अपने मानसिक संतुलन को खोने की वजह से ऐसा कर रही है। हाँ, वीर आ गया है, अब तुम भी भीतर आ जाओ, उसको सोने दो और आराम करने दो। वीर सुबह वापस तो नहीं जाएगा? नहीं, वो अब कभी नहीं जाएगा। रानी जाकर सो जाती है। राजा रतन सिंह की आंखों से आंसू बहने लगते हैं क्योंकि वीर की मौत की खबर और रानी रूपवती का मानसिक स्वास्थ्य अब राजा रतन सिंह को भी कमजोर कर रहा है। वासेपुर में वीर के पास वीर और सुजुका भी बीन बजाने लगते हैं। उनकी बीन जादुई होती है, इसलिए वासेपुर का कोई भी व्यक्ति खुद को घर से रोक नहीं पाता और सभी वीर के साथ साथ चलने लगते हैं। वीर की बीन की धुन में सभी झूमने लगते हैं। वाह वाह, क्या संगीत है, इतना सुंदर है, आनंद आ गया। गांव के सभी लोग बीन की मधुर आवाज की तारीफ करने लगते हैं। वीर और सुजुका एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। बाकी सभी लोग भी वहां आकर बैठ जाते हैं। पेड़ के सामने ही कुछ घर बने हुए हैं। सच में बहुत अच्छा है, तुम दोनों गांव में नए लगते हो। हाँ, हम आज ही आए हैं, ऐसे ही जीवन यापन के लिए यात्रा पर निकले हैं। बीन बजाकर बदले में जो मिलता है हम उसी में गुजारा कर लेते हैं। मैं इस गांव का मुखिया हूँ, तुम इस गांव में रह सकते हो, लेकिन थोड़ा सावधान रहना होगा। क्यों? यहाँ ऐसा क्या है? जंगली जानवरों का खतरा है क्या? नहीं, यहाँ किसी हवा का साया है। हवा? हाँ, भूत प्रेत, क्योंकि पहले वो सिर्फ भूत था, दिखाई नहीं देता था, लेकिन अब वो सामने से आ गया है तो ज्यादा खतरा है। बाबा, कौन आ गया है?
आप किसकी बातें कर रहे हैं? रहने दो, मैं उसका नाम नहीं लूंगा। कभी वो आसपास ही हो और हमारे पास आ जाए। ठीक है बाबा, लेकिन हम रहेंगे कहाँ? वो सामने एक झोपड़ी देख रहे हो, कुछ दिन तक तुम उसमें रह सकते हो। उसके बाद उसमें अपना घर बना लेना। वो तो सब ठीक है बाबा, लेकिन उस भूत के बारे में बताइए। रहने दो, क्या करोगे जानकर? बाबा, मैं सिर्फ कोई सपेरा ही नहीं हूँ, बल्कि मैं भूत प्रेतों को भी वश में करना जानता हूँ। आप बस एक बार उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए, ताकि मुझे उसको पकड़कर बोतल में कैद करने में आसानी हो जाए। क्या तुम सच में ऐसा कर सकते हो? हाँ बाबा, हमने तो ऐसे बहुत बार किया है। ठीक है, मैं तुमको उसके बारे में सब कुछ बताता हूँ। हाँ बाबा, आप निश्चिंत होकर बताओ। वासेपुर के राजा रतन सिंह के सुपुत्र वीर बहादुर का राज तिलक होना था, लेकिन उसी दिन एक साधु उसे बुलाने आ गया और अपने साथ ले गया। कहाँ ले गया? सुनते हैं कि साधु वीर को मारना चाहता था, तो उसने किसी के साथ मिलकर योजना बनाई और वीर को मार दिया। तब से वीर वासेपुर में ही घूम रहा है। अच्छा, लेकिन ये आपको कैसे पता चला? वासेपुर में वीर के जैसे दिखने वाला एक नवयुवक आया था, सभी ने उसको ही वीर समझा। आज सुबह सुबह वीर के जैसे दिखने वाला एक नवयुवक गांव में आता है। बुजुर्ग भी वहाँ बैठा है। तुम मुझे दिखने में वीर के जैसे क्यों लग रहे हो? क्या तुम इतने बदल गए हो? नहीं, मैं वीर नहीं हूँ, सिर्फ दिखने में ही वीर के जैसा हूँ। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? मैं वीर का दोस्त हूँ। कहो, क्या काम है? मुझे यहाँ वीर ने भेजा है, क्योंकि वीर अब इस दुनिया में नहीं है। क्या कह रहे हो तुम? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। साधु ने वीर को धोखे से बुलाया था और किसी और के साथ मिलकर उसको मौत के घाट उतार दिया। नहीं, ये नहीं हो सकता। इतना कमजोर नहीं था वीर। आपको मानना ही होगा, वीर के माता पिता के पास भी एक खबर पहुंच गई है। वीर की माता रानी रूपवती अपना मानसिक संतुलन खो बैठी हैं। धीरे धीरे ये खबर पूरे वासेपुर में फैल गई और सबने वीर को मरा हुआ मान लिया। पूरा वासेपुर शोक में डूब गया। और आज हम सभी ने उसे यहाँ वासेपुर में देखा था। तब से हमें समझ आ गया कि वीर की आत्मा भटक रही है। अच्छा, वो नवयुवक कहाँ चला गया? वो तो तुरंत ही वापस चला गया था। बुजुर्ग और कुछ बातें बताने वाला ही होता है, तभी सामने एक घर में आग लग जाती है। वीर और सुजुका दौड़ कर जाते हैं और आग में कूद जाते हैं, लेकिन वीर की दाढ़ी उसके चेहरे से हट जाती है। यह देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। कहानी जारी रहेगी। दोस्तों, हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आगे के एपिसोड्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पापा टीवी को और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा।